Good morning, friends and students. Today I'm going to talk about the importance of English speaking and what you can do to improve your spoken language. जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट उनको ये रहता है कि उनको इंग्लिश सीखना विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, बट इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको कम समय में इंग्लिश सीखना है, तो व्हाट यू कैन डू टू मेक योर सेल्फ कैपेबल फॉर दैट। तो आप उसके लिए कैसे काबिल अपने आप को बना सकते हैं जो अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है। इम्प्रूव इन द सेंस आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग आता है, बट आप अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आप को कैसे विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मैं कुछ साइकोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगा जो आप अपने आप को खुद से वो करेंगे। आप मेमोराइज करेंगे, विजुअलाइज चीजों को करेंगे कि हाँ मैं कैपेबल हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप करेंगे। तो मैंने टॉपिक चूज किया, चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। सो इसमें क्या है कि मैं 4-5 पॉइंट बताऊंगा जो आप अपने आप को खुद बोलेंगे और अपने आप को देख पाएंगे कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ। क्योंकि until unless if you don't do the work on yourself then you can't expect that आप अपने से उम्मीद नहीं कर सकते कि आप अच्छा इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने आप खुद ये चीजें बोलनी होगी, खुद फील करनी होगी। स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा ऑड लगेगा, थोड़ा खराब लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट आपको सबसे बेसिक चीज यही होती है। क्योंकि जो लोग सीखने के लिए आते हैं वो फेड अप हो जाते हैं, ऊब जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, मेरी टोनैलिटी, मेरा प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज नॉट इन द राइट ऑर्डर, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं साइकोलॉजी के ऊपर बात कर रहा हूँ। 5-6 पॉइंट है जो आपको खुद करनी है। तो चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। सो मैं नोट डाउन करूंगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने लिखा चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए आप पहली पॉइंट ये खुद से कर सकते हैं, जो कि है या अपने आप को याद दिलाना होगा, अपने आप को भरोसा करना। आई हैव द कैलिबर टू लर्न द स्पोकन लैंग्वेज इफेक्टिवली। आई ये आपको बोलना हो खुद से। आई हैव द कैलिबर टू लर्न द स्पोकन लैंग्वेज इफेक्टिवली। इसका मतलब कि आपके अंदर क्षमता है, आप सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। आपको खुद बोलना होगा, क्योंकि हम जब स्टार्ट करेंगे सीखना तो उस टाइम पे हम पेड अप हो जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ, लोग अच्छे मेरे से इंग्लिश बोल पा रहे हैं। बट आपको ट्रस्ट करना होगा खुद पे, या मेरे अंदर पोटेंशियल है, या राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू यूटिलाइज प्रॉपरली, मैं इस समय अपने पोटेंशियल को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे अंदर क्षमता है, मैं सीख सकता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट या आई नो माई स्टार्टिंग वुड बी रफ बट आई एम गोइंग टू लर्न इट। इसका मतलब ये हुआ आई नो माई स्टार्टिंग वुड बी रफ बट आई एम गोइंग टू लर्न इट। इसका मतलब कि आप शुरू करेंगे, अच्छा नहीं होगा, बट आपको खुद फेथ होगा कि मैं सीख सकता हूँ। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो चीजें करनी है। आज कुछ 4 शब्द याद किए, कल 5 शब्द याद किए, नेक्स्ट टाइम 6 वर्ड्स आपने याद किया, 6 लाइन्स याद किया। तो इस तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली टू अदर पीपल। ओके, दैट वाज अ सेकेंड पॉइंट। और उम्मीद करता हूं कि आपने ये 2 पॉइंट लिख लिए होंगे। मैं इसको इरेज करने वाला हूं। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। आई होप दैट वुड बी ओके टू यू। या नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। आपको जो बोलेंगे, लर्निंग स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज इज क्वाइट इजी फॉर मी
If I'll be persistent, then I'm going to learn it. Okay. Third point, learning English spoken. Learning English spoken language is quite easy for me. मेरे लिए बहुत ही आसान है. ये थर्ड पॉइंट है. Now I'm going to talk about the fourth point. Okay. No matter how long it takes, I'm going to learn it. No matter how long it takes, I'm going to make it. मतलब कितना भी समय क्यों ना लग जाए इंग्लिश सीखने के लिए, मैं तैयार हूं अपने टाइम को देने के लिए. ओके. ये फोर्थ पॉइंट है. नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट. I I know people will make, I know people will mock me. I know people will mock on me, fun on me and embarrass me. मुझे पता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे ह्यूमिलेटेड फील कराएंगे, मेरा मेरे पे हंसेंगे, बट आई एम गोइंग टू लर्न इट. सो ये चीजें होंगी, आपको फेथ रखना है. बिकॉज इन स्टार्टिंग, बिकॉज यू थिंक अबाउट योर टोनैलिटी, योर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज not sound natural and smooth, so you get fed up with the way you communicate, with the way you learn the spoken language. तो आप फेड अप हो जाएंगे. तो आपको ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी. तो आपको ये चीजें जानना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर लर्निंग एनी न्यू स्किल. अगर आप कोई भी नया स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप, जो मैंने चीजें 5 पॉइंट बताए, जो आप अपने आप को याद नहीं दिला पा रहे हैं, आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर फेथ नहीं है, तो उस टाइम पे मतलब डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है. अगर आपके अंदर फेथ है, तो इन द सेंस दैट यू आर गोइंग टू लर्न इट, वॉट एवर कॉन्टेंट आई एम गोइंग टू, जो भी कंटेंट मैं आपको डिलीवर करने वाला, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है. मतलब आप उसको एग्जीक्यूशन में लाएंगे तो आप लैंग्वेज को ज्यादा सीख पाएंगे. जैसे ग्रामर रूल्स आपको अनएनएफ नहीं है, ग्रामर रूल्स ज्यादातर लोग जानते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट देम. तो आपको एग्जीक्यूशन पे काम करना है. तो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. सो टूडेज लेक्चर आई थिंक एनफ, आज का लेक्चर एनफ है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा. नेक्स्ट टाइम में मैं नेक्स्ट वीडियोस में अदर कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा, जो ही बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. सो थैंक यू फॉर टुडे. आई होप यू लाइक माय वीडियोस. प्लीज सब्सक्राइब and share among your friends and family members. So thank you all everyone.